हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग बात करते हैं जिसका फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुका है और जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। हम लोगों ने बीएससी मैथ्स पार्ट 1 की पढ़ाई स्टार्ट की है, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी दोनों में पढ़ने हैं। किस ग्रुप में पढ़ने हैं, किस पेपर में पढ़ने हैं, किस पार्ट में पढ़ना है, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पिछले दिन हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या है, उसके कुछ टाइप्स की बात की थी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और मैट्रिक्स के ही कुछ टाइप्स की बात करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सी चीज कुछ और है जो पहले जान लें। प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या होता है? इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू डायगोनल्स आर फॉर्म। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, पिछले दिन हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें क्या है? 3 रो है और 3 कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल डायगोनल में सबसे पहले बात कर रहा है कि डायगोनल होता क्या है। तो आपको पता है डायगोनल जो होता है ये कॉर्नर होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, हमने पढ़ा है। तो इसमें 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, एक तो LHS और एक RHS, ठीक है। 2 डायगोनल्स आर फॉर्म्ड, वन इज LHS डायगोनल एंड अदर इज RHS डायगोनल। तो LHS जो डायगोनल है हमारा ये वाला, इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। किसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे? तो जो LHS डायगोनल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये भी एक मैट्रिक्स का टाइप है। किस तरीके का मैट्रिक्स है? तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एकदम कंपल्सरी है। उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 या यूनिटी एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या काम है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसीलिए पहले बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो जिसमें LHS एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका, ये क्या है? 1 है। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो एलिमेंट 1 1 1 होगा एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0 होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका प्रिंसिपल डायगोनल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? तो LHS डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब जिसका प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी होगा, 1 1 1 होगा, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन ये कंडीशन है कि इसका रेस्ट ऑल एलिमेंट्स जो बच रहा है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक ना। फिर स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसमें क्या है? तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो इक्वल होगा, 4 4 4 5 5 5 6 6 6 2 2 2 3 3 3 1 1 1 होगा, तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसीलिए ये LHS डायगोनल का जो वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? और जब 1 1 होगा तब उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे आइए, नेक्स्ट कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? तो जिसमें केवल डायगोनल दिया हो, बाकी सारा 0 हो। क्या हो? तो जिसमें केवल डायगोनल का एलिमेंट्स हो, बाकी सारा 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही था, सारा का सारा आपका क्लियर होना चाहिए। पहला था प्रिंसिपल डायगोनल। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स बनते हैं, एक LHS एक RHS।
LHS जो डायगोनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। LHS डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल केवल क्या होगा 1 1 1 होगा, कब 3/3 रहेगा तब ना 3 को 1 होगा, जब 2/2 का है तो 1 1 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी मैट्रिक्स में पढ़ेंगे वहां बार बार ये आई हमें नजर आएगा और मैं भी बार बार आई का यूज करूंगा। तो बाकी सारा कुछ आप भले ही भूल जाइए बट आई को कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होता है। फिर स्केलर मैट्रिक्स की बात करते थे, तो वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा, 1 1 होगा, यूनिट मैट्रिक्स इक्वल होगा, चाहे वो कुछ भी हो तो स्केलर मैट्रिक्स। और इक्वल नहीं होगा मतलब कोई भी एलिमेंट होगा डिफरेंट होगा, तब वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें केवल डायगोनल दिया होगा, बाकी सारा का सारा जीरो होगा। इस तीनों में बाकी सारा का सारा जीरो होगा, चाहे वो यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो, और चाहे वो क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। क्लियर है? तो इतना आप नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक ना। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें सेंड अवश्य करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जिससे कि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाने शुरू करेंगे, लेकिन अभी वैसे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए ना, जो टाइप वगैरह पढ़े हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है। लेकिन क्या पढ़ा नहीं पढ़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का जोड़, ये तभी पॉसिबल होता है जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। एडिशन तब भी पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब जैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मान लीजिए ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 3 0 2 1 5 6 0 -2 5, और बी हमारा कोई मैट्रिक्स है 7 3 4 9 8 6। इसमें 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, और इसमें 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, सेम ऑर्डर का हो। मतलब जितना रो कॉलम एक में हो उतना ही रो कॉलम दूसरे में हो, या उतना ही रो कॉलम तीसरे में हो। क्योंकि हम जो ऐड करते हैं ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और इसके भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो एक चीज तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब वो मैट्रिक्स क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। मतलब उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आइए ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट 7 3 10, 0 3 3, 2 4 6, 1 9 10, 5 8 13, 6 6 12, 0 0 0, -2 और 1 -1, 5 2 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, a प्लस बी निकल गया, फिर होगा b प्लस a। हम कैसे को भी जोड़ सकते हैं, पहले a को फिर बाद में b को, फिर पहले b को बाद में a को। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, मतलब स्टेप बनाना तो अपने ऊपर है, ठीक ना। तो मान लीजिए, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, b को लिख दिया पहले, ऐसे ही आप ऊपर वाले में a को पहले लिख सकते हैं,
302 156 0 माइनस 25। तो अब क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग को ही। तो ये 10 303 426 9110 5813 66 12 0 माइनस 1 और 7। तो मैट्रिक्स का जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो आप देखेंगे कि ये सेम ऑर्डर में ही होता है। चूंकि ऐड भी करते हैं तो फर्स्ट को, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो फर्स्ट में से फर्स्ट को। तो आप देखिए जरा कि इस दोनों में वैल्यू सेम आया है। तो ये क्या बता रहे हैं, आपने एक पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम हिंदी में उसको बोलते हैं। कम्यूटेटिव मतलब क्रम बदल दिया, इसको पहले इसको बाद में लिखा या इसको बाद में इसको पहले लिखा, फिर भी हमारा वैल्यू सेम आया है। तो यहां से एक चीज हमारा स्पष्ट हो रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव होता है। इसी रिजल्ट को निकालने के लिए मैंने दोनों को ऐड किया था। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब उल्टा पलटी करके भी जोड़ेंगे तो हमारा सेम वैल्यू देगा। ठीक है, इसी तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है ना वो एसोसिएटिव भी होता है। आपको पता है कि एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स हमने लिया है और ए बी सी यहां भी 3 मैट्रिक्स लिया है। इसमें क्या है, लास्ट वाले 2 को कोष्ट में रखा, मतलब लास्ट वाले दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ऐड करेंगे। और इसमें क्या है कि ये दोनों को ऐड करके फिर लास्ट वाले के साथ ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि यह जो वैल्यू देगा यह हमेशा और हमेशा इक्वल वैल्यू देगा। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं है ना, तो आइए अब थोड़ा सा इसके सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं मैट्रिक्स में। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मैट्रिक्स का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये तब भी होगा जब वो मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो अब देखिए, मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लीजिए और आप जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए। तो अब इसका एग्जाम्पल हम डायरेक्ट a माइनस बी ले रहे हैं। ठीक है, a यही रहेगा, b हमारा यही रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। a हमारा क्या है, 302 156 0 माइनस 25 माइनस b हमारा क्या है 734 986 और ये है 012, क्या ये 012 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 3 में से 7 को घटाएंगे। मैंने अभी कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, 1 में से 9 -8 -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 और 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा हमारा 3। और इसी को आप रिवर्स करके घटा करके देखिएगा तो ये जो रिजल्ट आएगा यह a माइनस बी के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव में से निगेटिव घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो ये जो भी निगेटिव आया है ये सारा पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है क्या, कि सब्ट्रैक्शन जो होता है मैट्रिक्स का वो ना तो कम्यूटेटिव होता है और ना वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स is not commutative and not associative। मतलब 2 मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे तो ना वो जब घटाएंगे तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। उलट पलट के घटाने पर वैल्यू हमारा अलग अलग देगा। क्या देगा, वैल्यू हमारा अलग अलग देगा।
तो इससे ये क्लियर है कि ये जो सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, और जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक उसी तरीके से जो एडिशन होता है दो से अधिक मैट्रिक्स का वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी एसोसिएटिव की बात आएगी दो से अधिक मतलब 3 एलिमेंट्स लेकर के हमें वो करके देखना होगा। तो एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ना तो कम्यूटेटिव होता है ना एसोसिएटिव होता है। इसके लिए आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर के आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, आपका वैल्यू सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो आपको पूछना होगा अंडरलाइन करके सेंड कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख देता हूं ताकि आप एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव इस सब का प्रूफ करके खुद से देखिए कि होता है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड a प्लस b इफ a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1 1 1 एंड b इक्वल टू 2 -1 -3 3 4 1 और 1 3 2। ये सब आपके जो ग्रेजुएशन का बुक है बस उसी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये 55 क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लेकर के चलना और 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब फाइंड द matrices A and B if A प्लस B ये दे दिया है 1 0 2 2 2 2 1 1 2 एंड A माइनस B हमको दिया है 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2। ठीक है, तो बस ये 2 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था इसमें a प्लस b निकालना है और a माइनस b भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और तब क्या करिएगा, फिर रिवर्स करके देखिएगा a b माइनस a और b प्लस a करके कि कौन कौन सेम होता है और कौन कौन सेम नहीं होता है, तो पता चल जाएगा कि मैं जो बताया हूं वो सही बताया हूं या वो गलत बताया हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं बस आंख बंद करके उसको देखते जाना, नहीं, थोड़ा सा अपना भी आंख खोल करके रखेंगे ताकि मैं कोई गलती नहीं कर सकूं और आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकूं। तो क्या होगा, इस दोनों क्वेश्चन को कल बनाइए, फिर इससे आगे की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये 2 मैट्रिक्स का सम और सब्ट्रैक्शन दोनों दिया हुआ है। अब इस दोनों से हमें मैट्रिक्स बनाना है, रिवर्स प्रोसेस है, आप करिए, नहीं होगा तो आप हमें सेंड अवश्य करेंगे, नहीं तो जब तक सेंड नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या पता आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू। और हाँ, एक वही रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बोले कि बेल आइकन दबा कर रखेंगे ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो ये आप तक आसानी से पहुंच सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। थैंक यू।